दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आईपीओ क्या। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहले बार अपने स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंज में आम निवेशकों के लिए उनके हित में इसे जारी करती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग आईपीओ कहते हैं। मतलब कि आईपीओ एक दरवाजा है जिससे कोई निजी कंपनी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेती है। कंपनी के आईपीओ लाने का रीजन क्या क्या होता है? तो दोस्तों, कंपनी के आईपीओ लाने का रीजन है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड जुटाने हेतु कंपनी आईपीओ लाती है। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हेतु कंपनी आईपीओ लाती है। पहले से कोई लोन हो तो उसको क्लियर करने हेतु भी कंपनी आईपीओ ला सकती है। ब्रांड वैल्यू इंप्रूव करने हेतु भी कंपनी आईपीओ लाती है। मतलब कि ब्रांड वैल्यू इंप्रूव करना मतलब कि जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उससे उस कंपनी को हर आदमी जान जाता है, जिससे कि उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है। ठीक है। आईपीओ दो तरह के होता है, एक होता है फिक्स्ड प्राइस आईपीओ और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग आईपीओ। और ये आजकल बहुत पॉपुलर है। आजकल जो भी कंपनी मार्केट में एंट्री ले रही है वो इसी आईपीओ के जरिए ले रही है। ठीक है, आगे देखिए, पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आईपीओ इन्वेस्ट के बेनिफिट और आईपीओ इन्वेस्ट के रिस्क के बारे में जानेंगे। आईपीओ इन्वेस्ट के बेनिफिट देखिए, लो प्राइस पर स्टॉक मिलने का इसमें चांस होता है। इसके विपरीत में देखिए, आईपीओ इन्वेस्ट का रिस्क क्या होता है, इसमें शेयर प्राइस गिर सकता है। मतलब कि अगर शेयर लिस्ट हुआ 100 रुपए पे तो 50 रुपए भी आ सकता है। इसमें इस बात का रिस्क होता है। इसमें शॉर्ट टर्म लिस्टिंग प्रॉफिट मिल सकता है। मतलब कि कंपनी अगर लिस्ट होती है तो शॉर्ट टर्म में हमें लिस्टिंग गेन दे सकती है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटेशन इससे हो सकता है। मतलब कि कंपनी अगर ग्रो करेगी लॉन्ग टर्म में तो इससे हमें फायदा हो सकती है। ये पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन भी देता है। मतलब कि आईपीओ इन्वेस्टमेंट से पोर्टफोलियो में कुछ नए स्टॉक हमारे जुड़ते हैं। इसके अलावा ग्रोइंग कंपनी में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। मतलब कि जैसे आजकल जैसे ग्रो लिस्ट हुआ, अगर इसके आईपीओ में किसी ने इन्वेस्ट किया होता है, ये ग्रोइंग कंपनी है और इससे इन्वेस्टर को फायदा होता है। अब कंपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार अगर प्रदर्शन या परफॉर्म ना करे तो इससे हमें लॉस हो सकता है और कंपनी का स्टॉक गिर सकता है। अगर कंपनी 100 पे आया तो वो 50 पे भी जा सकता है, कितना भी गिर सकता है। मार्केट वोलेटिलिटी होती है इसमें। मतलब अगर कंपनी आ रही है मार्केट में, इससे में वोलेटिलिटी का खतरा रहता है। ओवर वैल्यूएशन का रिस्क होता है। जैसे कि पेटीएम पेटीएम लिस्ट हुआ लगभग 1800 पे, आज ट्रेड कर रहा है 1000 रुपए। कितना टाइम हो गया, लेकिन अब तक ये अपने आईपीओ प्राइस को भी पार नहीं कर पाया। इसका ओवर वैल्यूएशन का खतरा हमेशा नई कंपनी के साथ रहता है। इसके अलावा इसमें लिमिटेड डाटा उपलब्ध होता है। मतलब कि कंपनी के पास 3 साल 4 साल 5 साल का ही प्रॉफिट लॉस का डाटा होता है। अब बात करते हैं आईपीओ इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए हमें। आईपीओ इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट ट्रेंड भी देखना चाहिए। मतलब कंपनी दिन पर दिन ग्रो कर रही है पर ईयर या नीचे आ रही है, और इसका प्रॉफिट का ट्रेंड भी कैसा है ये भी हमें चेक करना चाहिए। इसके अलावा डेप्ट लेवल को चेक करना चाहिए कि कंपनी पे कर्ज कितना है। प्रोमोटर बैकग्राउंड देखना चाहिए कि कंपनी के जो प्रोमोटर है, जो कंपनी के ऑनर है, वो कितने दिन से कंपनी को रन कर रहे हैं और उनके कंपनी चलाने का तरीका क्या है। इंडस्ट्री फ्यूचर स्कोप भी देखना चाहिए। मतलब कि कंपनी में जिस हम इन्वेस्ट करते हैं उसका स्कोप कैसा है, उस इंडस्ट्री में कंपनी के आगे बढ़ने का स्कोप है या नहीं, इसे हम लोग इंडस्ट्री फ्यूचर स्कोप कहते हैं। जैसे अभी सोलर का स्कोप बहुत ज्यादा है, ग्रीन एनर्जी का, ईवी का, इस सब का स्कोप ज्यादा है, इस सब का ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा हमें डीआरएचपी एनालिसिस देखना चाहिए। मतलब कंपनी जब
अपनी आईपीओ लाती है तो पहले वो डीआरएच फाइल करती है, और कंपनी डीआरएच में अपने क्या क्या जानकारी दी है इसको हमें ढंग से एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा जीएमपी भी देखते हैं हम लोग। जीएमपी मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में आने से पहले ग्रे मार्केट में ट्रेड करती है, और इसे हम लोग चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी इंडिया में आईपीओ मार्केट ग्रो कर रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर हमारे देश में तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। और इसी कारण हमारा आज जो जीडीपी है और भारतीय स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इससे इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब हमारी जो आवश्यकता है कैपिटल मार्केट की, वो फॉरेन इन्वेस्टर से इंडियन इन्वेस्टर की ओर मुड़ रही है, और इससे हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा हो रहा है। और आईपीओ इन्वेस्टमेंट जो है अच्छा चीज है, लेकिन हाँ इसको हमेशा समझ कर करें, तभी ये बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए।